सोल जर्नी सत्युगा में आपका स्वागत है। और मैं पायल शाह समय समय पर आपके लिए कुछ न कुछ शेयरिंग लेकर आती रहती हूँ। बहुत समय के बाद आ रही हूँ। उम्मीद है कि इस विषय को आप पसंद करेंगे। जब तक डिवाइन गाइडेंस नहीं मिलता है, जब तक मुझे कोई प्रॉपर शेयरिंग नहीं होती है, तब तक वीडियो बनाना मैं ठीक नहीं समझती हूँ। पर अभी ऐसा समय है कि कुछ चीज़ें, कुछ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करने बहुत ज़रूरी है। तो जो एक्सपीरियंसेस मुझे होते हैं, जो रियलाइजेशंस मुझे होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग मेरी बनती है, वो मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। कौन इसे सुनेगा, कौन इसे जीवन में अपनाएगा, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। तो आज का विषय है यू डोंट नीड टू बी स्पिरिचुअल। आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो। जीवन के इतने सारे अनुभव और उसका जो एसेंस, सारांश, जो अनुभव किया, सारे डॉट्स कनेक्ट हुए, तो इतना समझ में आ रहा है कि हमें कुछ भी प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, बस हमारे पास क्या है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो चारों तरफ मैं हमेशा से देखती आई हूँ और देख रही हूँ कि लोग दौड़ रहे हैं। ये ध्यान, वो ध्यान, ये क्रियाएं, वो क्रियाएं, ये तपश्चर्या, ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, ऐसे ऑरा क्लींस करो, ऐसे आगे बढ़ो, ऐसे करो। मतलब इतनी सारी चीज़ें, जैसे ये मच्छी बाज़ार बन चुका हो, एक फ़िश मार्केट जिसमें तरह तरह की फ़िश मिल रही हो। और इसी तरीके से हम देखते हैं हर एक सोशल मीडिया पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे किसी से विरोध नहीं है, और ना ही ऐसा कोई बात है कि आप ये मत करिए, आप वो मत करिए। मेन चीज़ है आप अपने अंदर झांक कर देखिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, इस समय पर आपको क्या करने की आवश्यकता है, आपके लिए ज़रूरी क्या है। सबसे पहली ज़रूरत होती है हर परिस्थिति में खुद को खुश रखना। हम अपने आप को सताते हैं, हम खुद को खुश नहीं रख पाते हैं, और हम न जाने किस डर से, किस अज्ञान से कुछ न कुछ पाने के लिए बाहर दौड़ते रहते हैं। सबको ध्यान करना है, सबको ध्यान करना है। ध्यान एक बहुत उच्च आध्यात्मिक प्रक्रिया है, पर ध्यान करना नहीं है। हमेशा कहती हूँ ध्यान होता है, अब ध्यान में होते हो, अब ध्यान कर नहीं पाते। जब भी कुछ करने की कोशिश करते हो, मतलब वो ध्यान नहीं है, वो प्रयत्न होता है, वो ध्यान नहीं होता है। ध्यान सहज हो जाता है जब कुछ नहीं करना होता है, कोई प्रयत्न नहीं होते हैं और सहज अवस्था हो जाती है, वो ध्यान है। फिर ध्यान चाहे आप किसी भी कार्य को करते हुए लग जाए आपका, चाहे आप संगीत गा रहे हो, सुन रहे हो, पेंटिंग बना रहे हो, नृत्य कर रहे हो, खाना पका रहे हो, पर इतने मग्न होकर अगर आप कोई भी क्रिया करते हैं तो वही क्रिया आपका ध्यान बन जाता है। पर न जाने हम क्या समझ बैठे हैं आध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को, या जिस भाग दौड़ में, जिस कंपटीशन में हम दौड़ते चले जा रहे हैं, क्या समझ बैठे हैं इसे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट मैं यहाँ पे आपको देती हूँ, आपके जीवन में उतार लीजिए। आपके बेडरूम के किसी दीवार पर उसे बड़े अक्षरों से लिख लीजिए, यू डोंट नीड टू बी स्पिरिचुअल। आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही स्पिरिचुअल हैं। आपका अपना स्वभाव ही आध्यात्मिक है, आप स्वयं आत्मा है। तो आध्यात्म आपका अपना स्वभाव है, उसे प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ करना है तो जो अज्ञान आपके ऊपर बैठा हुआ है, जो इल्यूशंस आप क्रिएट कर चुके हैं, जिस डर में, लोअर इमोशंस में आप जी रहे हैं, जिस बंधन में आप बंधे हुए हैं, उन सबको देखना और उसे दूर करने का प्रयत्न करना शुरू करिए। बाकी आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं आध्यात्मिक है, यू आर स्पिरिचुअल, यू आर इन्फिनाइट बीइंग्स। इन्फिनाइट मतलब जो कभी न खत्म होने वाला, अविनाशी, इटर्नल, इन्फिनाइट, जो ऊर्जा रूपांतरित होती रहती है। यू आर द इन्फिनिटी, आप वो अविनाशी तत्व हैं। हम जानते सब कुछ हैं, हम सुनते सब कुछ हैं, हम समझने का ढोंग रचाते हैं, पर क्या वास्तव में हम समझते हैं?
जब कोई एक एक क्रिया आपके सामने होती है, कोई एक घटना आपके सामने होती है, आप अपने स्वस्वरूप को भूलकर अज्ञान के वश लड़ाई झगड़े करने, दुखी होना, रोना धोना, इनसिक्योर होना, सब कुछ शुरू कर देते हैं और सुना सुनाया ज्ञान साइड में रह जाता है। वो कहाँ आपसे छूट जाता है पता ही नहीं चलता है। तो हर समय आपको एक चीज़ याद रखनी है, यू आर स्पिरिचुअल। आपका अपना स्वभाव ही एक परम आध्यात्म है। बस ज़रूरत है तो अपने अज्ञान को दूर करने की, पर हम में पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है कि हम अपने स्वभाव को अनुभव कर पाए। मित्रों, कभी आराम से बैठिए और अपने जीवन के वो हर अनुभव रिकॉल करना शुरू करिए, जहाँ पे आपने देखा होगा आपके जीवन में जो आप चमत्कार कहते हैं, परम शांति के कुछ कुछ अनुभव कहते हैं, परम खुशी के कुछ कुछ अनुभव कहते हैं, वह अनुभव आपके वास्तविक हैं। बाकी के सारे समय में आप सिर्फ दुख और सुख की दौड़ में, इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं। तो याद करिए उन अनुभवों को जहाँ पे आपको कभी किसी कार्य में कोई तृप्ति मिली हो। कुछ उन बातों को याद करिए भूतकाल की, आपके इसी जीवन की, जहाँ पे आपने अपनी क्षमताओं को एक क्षण के लिए भी महसूस किया हो। कुछ आपके साथ अच्छा घटा हो, आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया हो, आप किसी एक समय विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बना के बैठे हो। तो ऐसी ही घटनाओं को याद करना शुरू करिए, तो आपको अपने स्वभाव का परिचय होगा। आपको सिर्फ यहाँ पे अपने स्व स्वभाव का परिचय करना है। मित्रों, यहाँ पे एक बात आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। समझिएगा, हनुमान जी, उनका जन्म भगवान श्री राम के कार्य पूर्ति के लिए, उनकी भक्ति के लिए, उनकी सेवा के लिए हुआ था, उनकी मदद के लिए हुआ था। जिस लक्ष्य के लिए भगवान राम अवतरित हुए थे, माता सीता अवतरित हुए थे, तो हनुमान जी उनके कार्य की पूर्ति के लिए स्वयं शिव के अवतार, शिव के रूप स्वरूप हनुमान जी प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे। अब वो बचपन में इतने शैतान हुआ करते थे और इतनी शक्तियों का भंडार हुआ करता था, उनसे सभी लोग बहुत परेशान होते थे। ऋषि मुनि जितने भी थे वो परेशान हो जाते थे, क्योंकि उनके पास इतने सवाल, इतनी क्यूरियोसिटी और इतनी जिज्ञासा वृत्ति थी कि उनकी जिज्ञासा को पूर्ति करने का किसी के पास कोई सामर्थ्य नहीं था। कोई भी ऋषि मुनि उनके सवालों के जवाब नहीं दे पा सकते थे, क्योंकि वही स्वयं शिव थे। और ये जो ऋषि थे, वो जिस तरीके से हम मनुष्य रूप में अपनी क्षमताओं को भूलते जाते हैं, विस्तृत करते जाते हैं, विसर्जित करते जाते हैं, नॉट विस्तृत, विसर्जित करते जाते हैं, तो हम एक सामान्य मनुष्य बन के रह जाते हैं। हम क्रियाएं करने लगते हैं। हमें लगता है हवन करने से, तप जाप करने से, मालाएं गिनने से, या ध्यानस्थ अवस्थाओं में शरीर की इच्छाओं का त्याग करने से हम अपने आध्यात्म को प्राप्त करेंगे। तो वो सारे ऋषि मुनि इस प्रकार की प्रक्रियाएं करते थे, जिनके पास परम ब्रह्म का जो सत्य है, उनके जो जवाब थे वो नहीं होते थे। हनुमान जी से सारे परेशान हो जाते थे और उनको श्राप दिया था कि आप अपनी सारी शक्तियों को भूल जाएंगे। एक दिन हनुमान जी ने सूर्य के गोले को देखा और उसे फल समझकर उसको खाने के लिए उन्होंने छलांग लगाई थी। तो इससे सारे लोग परेशान हो चुके थे कि ये क्या उद्यम मचा रखा हुआ है। तो उन्हें श्राप दिया कि आप अपनी सारी शक्तियों को भूल जाएंगे और एक दिन आपकी शक्तियों को याद दिलाया जाएगा, जब आपका एक पर्पस होगा, जब आपके लक्ष्य की पूर्ति करनी होगी, उस समय पे आपको अपनी शक्तियों को याद करना होगा। तो इस तरीके से उनका बचपन बीत गया और वो बड़े हुए, और जब राम काज के लिए उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण दिलाना था, तो उन्हें वो स्मरण दिलाया गया। और जैसे ही उन्होंने अपनी शक्तियों का स्मरण किया, तो उन्हें पता चला कि वो छलांग मार सकते हैं, वो उड़ सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, वो अपने शरीर को कद को बढ़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि वो एक सामान्य मनुष्य नहीं है, पर वो इन्फिनाइट सोल है जो सुपर पावर्स के साथ है। आज उसी हनुमान जी को हम ईश्वर समझ के पूज रहे हैं। क्या हम भी वैसे ही इंसान नहीं हैं जिन्होंने अपनी शक्तियों को विसर्जित कर दिया है, भूल बैठे हैं? हम अपने स्वस्वरूप को अज्ञानता से जी रहे हैं, भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें अपने स्वरूप को याद करना होगा। तो हमें स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत नहीं है, हम वही हैं। ऐसा नहीं, हमने जितने भी सर्वशक्तिमान जो सोल्स थे, इन्फिनाइट सोल्स थे,
जिन्होंने कुछ मनुष्य जाति से हटके कुछ कार्य किए, उनको हमने भगवान बना दिया। आज भी हम भगवान श्री राम की, माता सीता के चरित्र की, उनकी पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। पूजा करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। भगवान को भगवान समझ के पूजें, पर वो भी हम जैसे मनुष्य के रूप में ही अवतार लिए थे। भगवान बुद्ध को हम आज पूजते हैं, हम पर उनको देखते समय हम ये समझते हैं कि वो जिस ऊंचाई पर पहुंच गए उतनी क्षमता हमारी नहीं है। कोई आज भी ये नहीं जानता है कि हम भी वही हैं, जो क्षमता उन्होंने अपने अंदर जगाई वही क्षमता हम अपने अंदर जगा सकते हैं। इस बात को आपसे शेयर करने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, आप चाहे तो, मैं हमेशा कहती हूँ अपने वर्कशॉप्स में भी, कि आप चाहे तो एक कोरे कागज़ पे लिखिए कि आप अपनी क्षमताओं को अगर जान गए और अपनी सच्चाई को जान गए तो इसी जीवन में मैं गारंटी देती हूँ, मैं नीचे साइन करती हूँ कि आप इसी जीवन में इसी समय पे मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आपका अधिकार है मोक्ष, आपका अपना स्वरूप है फ्रीडम, मोक्ष। बट यहाँ पे आप भूल चुके हैं। किस अज्ञान में हम जन्म के बाद मतलब मृत्यु के बाद नया जीवन, यानी कि एक जीवन खत्म किया, दूसरा जीवन हमने पाया, अज्ञानता के साथ चलते 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 यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम ये भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। बस इसे जागृत करो, अपनी शक्तियों को जागृत करो। हर एक वीडियो आज के बाद, जितनी भी वीडियो मैं अभी कुछ दिनों में लगातार आपसे शेयर करने वाली हूँ, सीक्वेंस में सुनिएगा, एक के बाद एक सीक्वेंस में जाइएगा, ताकि आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ, आपकी कौन सी शक्तियों को जगाने के लिए मैं आपको प्रेरित कर रही हूँ, क्यों प्रेरित करना चाहती हूँ, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। आप अपनी शक्तियों को जानेंगे तो अनुभव क्या करेंगे, कैसा आपका जीवन होगा, कैसे आपके जीवन में जिसे आप चमत्कार कहते हैं, हकीकत में वो चमत्कार नहीं होते, वो आपकी सच्चाई होती है। पर हमने पूरे जीवन में 50-60 साल के जीवन में हमने एक ही बार उस घटना को घटते हुए देखा, इसलिए वो हमारे लिए चमत्कार हो गए। अगर उसको चमत्कार नहीं पर सच्चाई के रूप में देखेंगे तो वो चमत्कार, यानी कि वो सच्चाई आपके जीवन के हर क्षण में होने लगी। वो चमत्कार नहीं होते हैं, वही आपके जीवन की सच्चाई होती है, जिसे आप मिरेकल कहते हैं। कभी कोई आपको अचानक से मिल गया, कोई ऐसी चीज़ जो आपने बहुत विश की होगी और फुलफिल हो गई, जिसे आप चमत्कार कहते हैं। कई बार कहते हैं आप मानोगे नहीं, पर मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो आपको वो चमत्कारिक लगती हैं, और आप शब्दों में भी ये उपयोग करते हैं, आप मानोगे नहीं, क्योंकि यू वोंट बिलीव दिस, आप खुद ही उसको बिलीव नहीं कर पाते हैं। अगर बिलीव करते आप तो आप बोलते हैं कि आप सच मानोगे, मेरे साथ ये अनुभव हुआ, बल्कि आप ये कहते हैं अरे आप मानोगे नहीं, पर मेरे साथ ऐसे अनुभव हुए, मुझे ऐसा सपना आया, मैंने ये सपने में दर्शन किए, मुझे ये अनुभव हुआ, मैंने अपनी सच्चाई को ये जाना। आप ऐसे बोलते हैं कि आप मानोगे नहीं, बिकॉज आपको खुद ही मानने में बड़ी मुश्किल हो रही है। बोलना शुरू करो, आप मानोगे कि मैंने ये अनुभव किया, बिकॉज आई बिलीव इट। स्वयं को पहले मानना है, स्वयं को जानना है, और उसके बाद अपनी शक्तियों का परिचय आपको खुद करना है। दूसरे आपकी वैल्यू करेंगे ना करेंगे, आपकी शक्तियों को जानेंगे ना जानेंगे, पर अगर आपने खुद को जानना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए आपकी जर्नी शुरू हो गई, जर्नी टुवर्ड्स फ्रीडम, परम मोक्षा की। और परम मोक्षा बंद आंखों से महसूस नहीं होगा, परम मोक्षा बंद आंखों से महसूस नहीं होगा, परम मोक्षा खुली आंखों से महसूस होने वाली घटना है, खुली आंखों से। वो समय अलग था जब सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, वो समय अलग था जहाँ पे एनवायरनमेंट, वातावरण इतना लोअर नहीं था, यहाँ की फ्रीक्वेंसी, अर्थ की फ्रीक्वेंसी इतनी लोअर नहीं थी, कलयुग नहीं था जहाँ पे लोग ध्यान की अवस्थाओं में न जाने कौन से आयामों में घूम लेते थे, और वो हम ही लोग थे, कोई और लोग नहीं थे उस काल में भी। तो हमने सारे अनुभव बंद आंखों से जो भी करने थे वो हमने किए हैं। अब का ये जीवन और ये काल, ये समय खुली आंखों से सत्य का दर्शन करने का है। जितनी जल्दी इस बात को समझ लेंगे उतनी जल्दी अनुभव करने शुरू कर देंगे। मैं ध्यान के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं ध्यान की फेवर में ही हूँ, पक्ष में ही हूँ। पर जिस ध्यान का ढोंग हम रचाते हैं, घंटों तक बैठकर हम महसूस करते हैं हम ध्यान में हैं, आप अपने मन की कल्पनाओं में, आप अपने भ्रम में हैं।
आप उन्हीं छवियों का दर्शन कर लेते हैं जिसको देखने की आपकी सबकॉन्शियस ने बहुत कामनाएं की हैं। आप कुछ स्पेशल फील करना चाहते हैं। अगर ध्यान में कुछ रंग दिख गए, कुछ आकार दिख गए, कुछ आकृतियां दिख गई, तो आपके ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलता है। दैट इज नॉट ध्यान। इस ध्यान से ऊपर उठना होगा और वास्तविक दर्शन करना होगा। कुछ दिख गया, डाइजेस्ट कर लो, वहां से आगे बढ़ जाओ, रुको मत। कहीं पर भी ठहर गए मतलब आप भ्रमित हो गए। ठहरो मत, रुको मत। कुछ अनुभव हो गया, हो गया। फिर उस अनुभव को पकड़ के दूसरे दिन भी वापस वैसा ही अनुभव हो, ऐसा मत करो। अगले दिन कोई नया अनुभव होगा। जो जिस समय घट रहा है वही ध्यान है। जो अनुभव जिस समय हो रहा है वही ध्यान है। तो सबसे पहला सूत्र आपको अपने जीवन में बिठाने लेना है कि आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिनली स्पिरिचुअल। आप आध्यात्मिक है। आपका पूर्ण अस्तित्व आध्यात्मिक है। आपको अध्यात्म प्राप्त करने की या अध्यात्म की तरफ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। यू आर स्पिरिचुअल। तो बस इतनी चीज़ आज के इस वीडियो में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसी के रिलेटेड कनेक्ट करते जाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और मेरे जो मैसेज हैं वो क्लियर कट आप तक पहुंच पाए। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।